ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वेस्ट बैंक पर हमला करने के बाद इजरायल ने अब गाजा पट्टी पर धावा बोल दिया है। 2 दिन तक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से लड़ने के बाद इजरायल की सेना वहां से निकल गई, लेकिन वेस्ट बैंक में अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के कुछ घंटों के अंदर इजरायल ने गाजा से जंग छेड़ दी। वेस्ट बैंक की तरह इजरायल की सेना ने गाजा पर भी रात के अंधेरे में वार किया और वहां राज करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि इस बार शुरुआत फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने की। पहले उन्होंने गाजा से इजरायल पर रॉकेट छोड़े, जिसका जवाब देने के लिए इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले कर दिए। यानी इजरायल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजरायल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया। वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। मगर इजरायल गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात के रॉकेटों की बौछार की गई और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजरायल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजरायल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया। मगर गाजा से चले रॉकेट भले ही इजरायल का कुछ भी न बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजरायल पर हमला तब हुआ जब इजरायल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। मगर उधर वेस्ट बैंक से इजरायल के सैनिकों ने निकलना शुरू किया और इधर गाजा से इजरायल पर रॉकेट बरसने शुरू हो गए। मतलब पहले इजरायल ने उसके यहां हमले करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथियों को खत्म करने के लिए वेस्ट बैंक के जनीन शहर पर धावा बोला, फिर गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर हमला किया। उसके बाद उस हमले का जवाब देने के लिए इजरायल ने गाजा पर पलटवार कर दिया और पहले वार फिर पलटवार के इस खेल में इजरायल की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। वेस्ट बैंक में 2 दिन तक चले इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वहां कम से कम 12 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा तो हुआ, लेकिन इजरायल के सैनिकों के जख्मी तक होने की कोई खबर नहीं आई। पर ऑपरेशन के आखिरी घंटों में इजरायल की फौज भी एक धमाके की चपेट में आ गई, जिसका रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में इजरायल की फौज की गाड़ियां वेस्ट बैंक से गुजरती दिखी। पहली बख्तरबंद गाड़ी तो आराम से निकल गई, लेकिन जैसे ही दूसरी गाड़ी की एंट्री हुई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरी की पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। पर 2 दिन तक वेस्ट बैंक में 2 दशकों में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बाद इजरायल ने ऐलान किया कि उसका ऑपरेशन पूरा हुआ और फिर सामने आई तस्वीरों में इजरायल की सेना की गाड़ियां वेस्ट बैंक से निकलती दिखी। इजरायल की सेना रात में ही वेस्ट बैंक में घुसी थी और रात को ही वो वहां से लौट गई। इस बीच दावा किया गया कि एक दिन पहले इजरायल के तेल अवीव शहर पर हुए हमले से उसका दुश्मन ईरान खुश हो गया, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वो हमला करने वाले फिलिस्तीनी को शहीद बता दिया। जबकि 20 साल के उस हमलावर ने तेल अवीव शहर में इजरायल के आम लोगों को पहले अपनी गाड़ी से रौंदा था और फिर गाड़ी से निकलकर लोगों पर चाकू से वार कर दिया था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमास के सिर पर ईरान का हाथ है। वो हमास को पैसों से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद देता है। इसलिए IRGC से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी हमला करने वाले फिलिस्तीनी की जमकर तारीफ की और उसे शहीद बता दिया।